Hello everyone, welcome to a new video. So today in this video I am gonna talk about SRCC GPO 2024. So guys इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SRCC GPO की 20 इस साल की क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग SRCC 2025 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। आपको सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सारा जितने भी नॉन कैट एग्ज़ाम्स के ऊपर है, सारा आपको मिलता रहेगा। हम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, और हम लोग इंस्टाग्राम की पेज है MBA शाला, इसको जरूर से आप फॉलो कर सकते हो। एंड यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स। ओके, चलो गाइज हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये एक इस क्वेश्चन को आप लोग जो देखे होंगे, आप इस साल अगर आपने SRCC दिया या फिर आप रीअटेम्प्ट कर रहे हो या फिर आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो SRCC इज़ नॉट अ लाइक डिसेंट, मैं बोलूँगा नहीं है। मेनली अभी थोड़ा लेवल अच्छा हो गया है क्वांट से सबका। तो मेनली देखो गाइस इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ़ ABC इंटर ए पार्टनरशिप विद शेयर इन द रेशियो 4/3 7/2 6/5 आफ्टर 4 मंथ्स हो गया। ए इंक्रीजेज सैलरी 108.75%, द टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 17,208। तो आपसे बोल रहा है बी का शेयर का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि सबसे पहले इसका है आपको 4/3 है, दूसरा आपको है 7/2, तीसरा है आपको 6/5। ठीक है, अगर गाइज मैं बात करूँ यहाँ पे तीनों का एलसीएम लोगे तो 3 2 5 कितना है, 5 15 30। ठीक है, तो 30 का आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद गाइज हम लोग ए का निकाल लेंगे। मान लेते इसको ए है, तो 4/3 इंटू 30, तो 3 10 जा मतलब 40 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद बी इसको मान लेंगे, ये वाले को बी, तो 7/2 इंटू 30, तो 15 7 जा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। सी इसको मान लेंगे 6/5 को, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग को 30, तो 5 6 जा तो ये हो जाएगा आप लोग को 36। ठीक है, तो मतलब ये इस तीनों का आप लोग का आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके इस तीनों का गाइज आप लोग को आ गया। उसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर हम लोग मानते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ए बी और सी आया है यहाँ पे, तो ये कितना आया आप लोग को 40x, ठीक है, 105x और 36x। ठीक है, ये चीज़ आ गया आप लोग को। ठीक है, और ए इंक्रीज कितना से कर रहा है, 108.75% से यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, 108.75 से यहाँ परसेंट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो गाइज़ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आफ्टर 4 मंथ्स है ना, आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज शेयर बाई इतना, तो आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है, मतलब 4 मंथ बाद हम लोग को ये बता रहा है कि ए इंक्रीज इतना से किया है। तो हम लोग का ए कौन सा था, ये वाला। ठीक है, तो अब मैं आगे बताता हूँ आप लोग को कि अगर हम लोग यहाँ पे बोले, अगर ए यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर, सॉरी मैं एक सेकंड याद करता हूँ। पहला था आप लोग को ए 40x था, यहाँ पे 40x था, तो 40x इंटू 4 प्लस, ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इतना से किया तो 40x इंटू आफ्टर 4 मंथ्स कितना था यहाँ पे, हाँ 108.75, 108.7 मतलब इतना परसेंट से, मतलब 100 प्लस 108.75 आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ अब मैं आपको बोल रहा हूँ 208.75 आएगा। ठीक है, अगर चाहो तो मेनली यहाँ पे इसको आप पॉइंट हटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे, चलो ठीक है, ओके, तो ये रहा इंटू 8। ठीक है, रेशियो 105 था ना इसका, इसका कितना था 105 इंटू 12, ये 12 मंथ्स का ये हो गया टोटल, ये 4 मंथ का था। अब बाकी रेशियो यहाँ पे इसका कितना था 36 इंटू 12 आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितनी मैंने यहाँ पे बात बोली है कि आफ्टर 4 मंथ्स ये सब हो गया, अब इसका सैलरी इंक्रीज़ हो गया इतना से। ठीक है, तो ये सब गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद गाइज अगर हम लोग आगे बढ़े, ये मैंने 8 इसलिए गाइज किया क्योंकि यहाँ पे 4 मंथ तो ये रहा, तो यहाँ पे 8 तब टोटल जाकर आप लोग का 12 मंथ होगा, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग 160x प्लस, एक काम करो यहाँ पे, एक काम कर सकते हो कि
इसको आप डायरेक्टली 208 है ना यहाँ पे, तो एक काम करो यहाँ पे इसको आप नीचे 20 ले आओ इसको, ठीक है। और इसको एक काम करो आप 10,000 मतलब ठीक है 10,000 इसको कर सकते हो यहाँ पे, और डायरेक्टली अगर काटोगे तो यहाँ पे 2 से कट सकता है, तो 40x इंटू 2 मान लेते हैं इसको। पॉइंट हटा दिया है मैंने, ठीक है, पॉइंट हटा के मैं बात कर रहा हूँ अभी। पॉइंट उतना लोगे तो बहुत दिक्कत होगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको रेशियो हो गया। उसके बाद 105 इंटू 12 करोगे तो आपका आएगा 1260x। उसके बाद 36 इंटू यहाँ पर 12 करोगे तो यहाँ पे आएगा 432x, ठीक है। ये चीज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये कितना आ जाएगा 160x प्लस ये कितना आ जाएगा 8 + 16 64 640x। उसके बाद ये आ जाएगा आपको 1260x और ये आ जाएगा आपको 432x, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। उसका ये कितना हो जाएगा आप लोग को 0, ये आ जाएगा मेनली 800x, ठीक है, 1260x 432x, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आ गया। उसे गाइस इसको काटना है तो कट कर सकते हो यहाँ पे, देखो इसको आप 2 4 जा लगा लो, 2 6 जा 2 3 जा, ये चीज़ है 2 2 जा 4 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है, 216 हो गया। उसका 2 से और एक बार और कट जाएगा 2 2 जा, ठीक है, 2 3 जा 6 2 1 जा 2 5 जा 3 1 5 2 10 जा 20 2 8 जा 16, ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, बी का शेयर निकालना है ना, तो गैस यहाँ पे बी का हम लोग निकाल सकते हैं। कितना है 315। टोटल देखो कितना आएगा यहाँ पे 8 5 13 आएगा, ठीक है, एक और एक एक यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 2 5 और एक 6 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल आपको कितना है 17 आई थिंक कुछ था, 17208 था यहाँ पे, ठीक है, 17208, ठीक है। ये चीज़ रहा आप लोग का। तो यहाँ पे देखो इसको कट करो, अगर कट करोगे तो यहाँ पे 623 से अगर मैं काट रहा हूँ तो कैलकुलेट आप लोग मत करना कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो 27.62 आएगा, तो मेनली ये 8700 आप लोग का यहाँ पे आएगा, ठीक है, 8700। अगर गाइज आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ काटना नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला वैल्यू लेके कर सकते हो, ये वाला वैल्यू लेकर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर काटने का यहाँ पे मन नहीं है तो उसका डायरेक्टली यहाँ पे तीनों को प्लस कर देना और बाकी 17208 से कर देना, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। मतलब 8000 के आसपास ही आप लोग का आंसर रहेगा। तो ऑप्शन 2 है यहाँ पे इसका आंसर, मतलब 8000 के आसपास आप लोग आंसर। आप बोलोगे एक्यूरेट क्यों नहीं आया, एक्यूरेट इसलिए नहीं आया गाइस क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट को देखा था, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिया था। अगर पॉइंट लेके करोगे तो आप लोग का एक्यूरेट यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, उससे टाइम वेस्ट होगा आप लोग का, ठीक है। तो गाइस आप लोग का ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे यहाँ पे कि फॉर रियल नंबर्स अल्फ़ा बीटा है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स बराबर अल्फ़ा बीटा एंड प्लस क्यू एक्स है, ठीक है। मतलब एक तरह से गाइज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तरह से गाइज इसको देख सकते हो। बाकी यहाँ पे क्यू एक्स ये सबका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है ये चीज़, ठीक है। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है, हम लोग क्लास में कराते हैं रूट्स का मेनली ये क्वेश्चन है गाइज़। तो गाइज़ आप लोग को थोड़ा सा भी याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो लोग पहले से पढ़े हो, तो सम ऑफ जो रूट्स होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सम ऑफ जो रूट्स होता है उसका जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है, ठीक है। ये आपको होता है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा एक्स, ठीक है, प्लस। तो गाइज़ ये जो होता है मेनली ये जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। और ये जो होता है आपको सम ऑफ रूट्स होता है यहाँ पे, ठीक है। ये वो क्या होता है सम ऑफ रूट्स होता है। और जो रूट्स जो मेनली होता है गाइस, जो रूट्स होता है मेनली वो क्या होता है आपका अल्फ़ा और बीटा, इसी को तो हम लोग रूट्स बोलते हैं। जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे कितना, हाँ अच्छा यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 एक्स अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ हुआ।
तो गाइज़ यहाँ पे एक बात बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे गाइज़ एक चीज़ और है कि आपको एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि ये है, देखो वन मोर देन है यहाँ पे, दोनों को अगर देखोगे पी एक्स और क्यू एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है यहाँ पे देखो वन मोड है यहाँ पे, ठीक है। क्यू एक्स जो है गाइज जो रूट है उसमें वन मोड है ना, पी से, रूट पी से। तो गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये अल्फ़ा प्लस वन है तो ये बीटा प्लस वन जो है यहाँ पे एक तरह से जो क्यू एक्स का मेनली बता रहा है आपको, ठीक है, क्यू एक्स का मेनली जो बता रहा है। तो गाइज अगर पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स अगर यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे, तो क्यू कितना होगा यहाँ पे आपका एक्स प्लस वन, एक्स या एन प्लस कुछ भी बोलो, तो ये भी आपका ज़ीरो होगा यहाँ पे, होगा ना गाइज। ये प्लस वन का ही ना डिफरेंस है, बस इतना ही बोल रहा है बस, ठीक है। तो अगर गाइज अगर हम लोग यहाँ पे चारों क्वेश्चन को देखेंगे तो मानते हैं यहाँ पे कि -90, पहला अगर -97 है, माइनस, ठीक है, माइनस अगर करते हैं यहाँ पे -98 को अगर करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, वन। आपको सिर्फ प्लस वन ज़्यादा लाना है, ठीक है, आपको प्लस वन ज़्यादा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे वन आ रहा है, इसमें वन आ रहा है, बाकी इसमें करोगे तो आपको वन नहीं आएगा, इसमें भी चेक करोगे तो यहाँ पे आपको वन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे प्लस वन ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस वन यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए, ओके। सो गाइज जो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे -97 इक्वल टू ज़ीरो, पी बराबर -98, ठीक है। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। फिलहाल गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। देखो टू फ्रेंड्स हैं, रामा या रामा जो भी बोलो, एंड जया appeared an examination. Rama secured 8 marks more than Jaya and had marks 55% of the sum of their marks. The marks obtained by them are 36 और 44 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज एक तरफ से रामा है, एक तरफ से जया है। तो जो रामा है, रामा secured 8 marks more than Jaya, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ जया प्लस 8 कर दो यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा है गाइज 8%, 8 मार्क्स ज़्यादा है। एंड हर मार्क्स वाज 55% ऑफ देयर सम ऑफ देयर मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रामा हो जाएगा यहाँ पे, तो रामा प्लस जया, ठीक है, एंड हर मार्क्स 55 सम ऑफ देयर मार्क्स है, तो यहाँ पे 55% सम ऑफ देयर मार्क्स, ये चीज़ हो गया। तो 5, अच्छा एक काम करो 5 से ही काट दो इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। तो गाइज एक काम करो यहाँ पर r माइनस, इसको आप लोग 11r कर दो, इसको इधर ले आओ, स्प्लिट कर दो यहाँ पे 11j/20, ये चीज़ हो गया आपको। फिर यहाँ पे गाइज एक काम करते हैं, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे 20r में ये आपका आ जाएगा 9r/20, ये आपका आ जाएगा 11j/20, ठीक है, ये चीज़ हो गया यहाँ पे। उसके बाद 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे r/j को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 11/9, ठीक है, 11/9, ओके। यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर है, यहाँ तक गाइज आई होप आप लोग क्लियर है। उसके बाद गाइज यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड देम, ठीक है। तो ये कितना आपको बताना है, ठीक है। तो गाइज एक चीज़ यहाँ पे देखना, ठीक है, 11/9 हम लोग का आया है, ठीक है, और सम ऑफ देयर मार्क्स आया, ठीक है, ओके, ये चीज़ है 8 मार्क्स मोर देन है। अच्छा एक बात बताना है यहाँ पे 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, कितना थी, 8 मार्क्स मोर देन है ना, 8 है यहाँ पे। रामा और जया मैं दोनों का बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स का है तो 2 यूनिट्स यहाँ पे मैंने लिया। तो 1 यूनिट है, कितना हो जाएगा इस 4, 1 यूनिट के यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे रामा कितना होगा, 9 × 4 36,
और यहाँ पे जया कितना हो जाएगा, 11 इंटू 4 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 44 आप लोग का यहाँ पे क्या है, आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर। अब गाइज यहाँ पे देखना, इन ए क्लब है, ए मेंबर इज इधर एन इंडियन एंड नॉन इंडियन है, हु इज़ इधर ए मैन और वुमेन, 1/3 ऑफ देम आर वुमेन है, 1/3 ऑफ देम आर इंडियन है, एंड 3/8 ऑफ नॉन इंडियंस आर वुमेन है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ए मैन पिक्ड एट रैंडम इज़ ए नॉन इंडियन, आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो, इन ए क्लब है, इधर इंडियन और नॉन इंडियन है, और हु इज़ इधर ए मैन और वुमेन है, 1/3 ऑफ द देम आर वुमेन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे वुमेन जो है यहाँ पे 1/3 है यहाँ पे, एंड वुमेन है 2/3 ऑफ देम आर इंडियन है उसमें से। तो इसमें से इंडियन कितना है यहाँ पे, 2/3 है। ठीक है, और वहाँ पे 3/8 ऑफ नॉन इंडियन है। ठीक है, 3/8 नॉन इंडियन है, वुमेन मतलब। ठीक है, 3/8 हो गया। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा आपको, 33 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो 2/3 कितना होता है आप लोग का, 66 पॉइंट समथिंग होता है। ये सब परसेंटेज में गाइज आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे। इसका होता है 37.5। ओके, तो ये चीज़ रहा आपका। तो यहाँ पे वुमेन इतने हैं, तो मेन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 - 1/3 करोगे ना, तो कितना आएगा यहाँ पे, 2/3। उसके बाद यहाँ पे इंडियन है, तो नॉन इंडियन कितने हो जाएंगे। ठीक है, 1 - 2/3, 1/3। उसके बाद यहाँ पे नॉन इंडियन वुमेन है, तो नॉन इंडियन मेन कितने हो जाएंगे, 1 - 8/6। तो कितना आ जाएगा आप लोग को मेनली, सॉरी 1 - 3 है ना, 3/8, सॉरी 5/8। ठीक है, ये चीज़ रहा आपको। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन पिक्ड एट रैंडम और नॉन इंडियन है। ठीक है, तो नॉन इंडियन का गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, नॉन इंडियन का अगर हम लोग बात करें, मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे जो गाइज अगर हम लोग मेन लेंगे नॉन इंडियन, इनटू नॉन इंडियन, ये भी रहा, और उसके बाद टोटल यहाँ पे जो मेन रहेंगे वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन का निकाल लो यहाँ पे। तो मैन आपको इंडियन भी रहना चाहिए, प्लस नॉन इंडियन मैन, नॉन इंडियन यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ रहा आपको यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे गाइज एक चीज़ और मुझे बताना, इसका कितना आया था, मेन का कितना था यहाँ पे, 2/3 था। ठीक है, 2/3 था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडियन कितना था, यहाँ पे 2/3 प्लस नॉन इंडियन मैन। देखो यहाँ पे नॉन इंडियन मैन कितना है यहाँ पे, 5/8। नॉन इंडियन 1/3, ये चीज़ हो गया। 4/9 24, ये कितना आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे, 72 गाइस आएगा। ठीक है, 9 8 32 आएगा इसका, प्लस 24 को यहाँ पे 3 बार में, तो ये आपको आ जाएगा 15।
ठीक है, तो ये चीज़ गाइज आप लोग का रहा। ठीक है, 47/72। ओके, ये चीज़ आप लोग का यहाँ पे रहा। ओके, 47/72। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ठीक है, उसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बताना है रैंडम इज नॉन इंडियन। ठीक है, तो नॉन इंडियन का गाइज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो, ठीक है, नॉन इंडियन मेन का, तो नॉन इंडियन मेन का गाइज अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले गाइज आप लोग को यहाँ पे नॉन इंडियन यहाँ पे वुमेन कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, नॉन इंडियन मेन का कितना है यहाँ पे 5/8। ठीक है, 5/8 हो गया ये यहाँ पे। उसके बाद इनटू नॉन इंडियन कितना है यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, 1/3 ये चीज़ हो गया यहाँ पे। ओके, उसका टोटल कितना है आप लोग का यहाँ पे 47/72 है ना, 47/72 है गाइस यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ रहा यहाँ पे। ठीक है, तो 5/24, उसके बाद 47/72। ओके, ये चीज़ रहा। यहाँ तक गाइज आई होप क्लियर होगा। तो 5/24 इंटू 72/47, 15/47 हो गया। तो कितने बार में आई थिंक कटेगा ये देखो, 0.3191 में आ रहा है यहाँ पे। तो हो गई यही है 3125 वाला। ठीक, पॉइंट का उतना फ़र्क ही रहता है। तो गाइज़ ये आप लोग का राइट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपसे बोल रहा है जो डिविजिबल होना चाहिए ईस्ट 3, 21, 48 और 66 से यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 321, 48 और 66 का। तो गाइस सबसे पहला गाइस आप लोग काम होना चाहिए कि तीनों का यहाँ पे एलसीएम ले लो। ठीक है, तो अगर एलसीएम लोगे यहाँ पे कि 321 हो गया, 48 हो गया और 66 हो गया यहाँ पे, तो 3 से कितने बार में, 3 1 जा 7, 3 1 जा 3 6 जा 3 2 जा 22 बार में ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद ये देखो 2 से तो कटेगा नहीं है, 107 ही है, 8 6 जा 2 1 जा 11 बार में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो कितना आएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 107 इंटू 8 इंटू 11, ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब देखो गाइस एक चीज़ यहाँ पे और भी कर सकते हैं। ये जो 8 है ना, ये जो 8 है इसको हम लोग यहाँ पे, और ये जो 2 है इसको साथ में लिख दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया ये, 107 इंटू 3 इंटू 11, ये चीज़ हो गया। तो ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 107। ठीक है, 107 का यहाँ पे आप इसका स्क्वायर कर दो, फिर इंटू 3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का, 2 2 4 और ये आ जाएगा 16। 107 का आता है मेनली 1089। ठीक है, और 11 इसका करोगे तो इसका 9 और 121, तो मेनली इसका जो आएगा आप लोग को 11449 आएगा गाइस। ऑप्शन 2 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 इज़ योर राइट आंसर। आई होप गाइस आप लोग क्लियर होगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, लेट ए बराबर इतना है, ब्रैकेट बी बराबर इतना, हाउ मेनी आपको सबसेट बताना है और बी आर नॉट सबसेट्स ऑफ ए आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो गाइस देखो मेनली सेट्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक सेट में आपको इतना नंबर दिया है, दूसरे सेट में इतना नंबर दिया है। ठीक है, तो टोटल नंबर यहाँ पे गाइस कितना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है यहाँ पे, 2 का पावर n, ये चीज़ होता है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। बी में कितना है यहाँ पे 4, तो बी का 4 है। तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ बात बताना है यहाँ पे
बी का 4 है तो यहाँ पे 2 का पावर n है ना, तो n यहाँ पे कितना है आप लोग को 2 का पावर 4, दिस टू भी 16 हो जाएगा यहाँ पे। अब गाइज यहाँ पे कॉमन देखो बी में से कौन कौन ए में है, ठीक है, बी में से गाइज देखो यहाँ पे कौन कौन ए में है यहाँ पे। तो गाइज अगर देखोगे यहाँ पे 3 तो नहीं है, 6 है कि नहीं, 6 है, एक 9 भी नहीं है आपको, और 12 है, ठीक है, मतलब एक आपको 6 है और एक आपको 12 है यहाँ पे, ठीक है, 6 है और 12 है यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे आपको 6 और 12 ये आपको कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज़ 2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा आपको 4, 2 यहाँ पे टर्म कॉमन है, तो 16 माइनस 4 दिस टू भी कितना आएगा आप लोग को यहाँ पे 12 आपका राइट आंसर है। तो आपको मेनली कॉमन देखना है, जो आपका पहले 16 है फिर 16 में 4 घटा दो तो आपका 12 आ जाएगा। तो ये चीज़ इसका गाइज़ आपको सिंपल सा आंसर है, ठीक है। आई होप गाइज़ आप लोग यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखो ये कोई क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन है इंक्रीज फ्रॉम इतना 1,50,000 टू 210 इन 11 ईयर्स है, एवरेज प्लेस परसेंटेज इंक्रीज बता रहे हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन का पर ईयर इतना है बताना है आपको, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है, इजी, इसमें सिंपली माइनस कर दो, 2,2,2,4 है, 2,2,4 5,0,0 माइनस 1,50,0,0,0, ठीक है, कितना आएगा इसको आप करोगे तो 0 0 आएगा, एक 5 आएगा लास्ट में, और ये है तो आपको आएगा यहाँ पे, ये 3 0 आ गए, यहाँ पे 4 है, सेवन फोर फाइव डबल ज़ीरो, तो 74500 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इससे आप 2 0 से 2 0 उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ 15 से काटो, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 16, 15 5 ज़ा 15 4 बार में कटेगा, 15 4 ज़ा 60, उसके बाद बचेगा आपको यहाँ पे 14, 145 के करीब है। तो 15 10 जो 59 जो समथिंग आएगा यहाँ पे, 49 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 49.66 ऐसे कैलकुलेटर में भी आ रहा है, तो 49.66 है यहाँ पे, और 11 ईयर्स का है, तो 11 बार में कितना है, तो 11 4 जो यहाँ पे, ठीक है, 11 4 जो 11 5 4.52 के समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है गाइज। यहाँ तक आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े गाइज, चलो कमल इन्वेस्टमेंट 5,500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% है पर एनम फॉर 3 ईयर्स है, इंटरेस्ट आपको रिसीव किया गया कमल आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू 33.1% है, द अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ आपको आर बताना है, ठीक है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देखना अगर तो 5500 है, 8% पर एन 3% पे, उसके बाद 33 पॉइंट यहाँ पे, ओके 8% पे है ना यहाँ पे, उसके बाद 33.1 है यहाँ पे, अच्छा गाइस एक बात बताना यहाँ पे, जो 35 मतलब 55 जो 00 है यहाँ पे, 55 जो 00 मान लेते हैं इसको 1000, ठीक है, मान लिए इसको 1000 है, ओके। उसके बाद गाइस जो आपका इंटरेस्ट रिसीव बाय कमल है 3 ईयर्स से, प्रिंसिपल जो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 1000 है, इंटरेस्ट कितना यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको 33.1% है ना, तो इसको 100 कटोगे 331 आएगा मेनली। तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 1331, ठीक है, ये चीज़ हो गया, मतलब अमाउंट पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही होता है ना ये चीज़, तो 1331 आ गया। तो गाइज यहाँ पे 133 जो 1 आएगा यहाँ पे, उसके बाद ये आपको 1000 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1000 1 प्लस R/100, और ये आ जाएगा इस पे 3 ईयर्स के लिए था। तो ये कितना हो जाएगा इस आपको
1331 किसका क्यूब होता है गाइस, दोनों को सेम करो, तो ये होता है 11 का, ये होता है 10 का, तो दोनों का ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया, तो उसके बाद इसको इसको काट दो। ठीक है, तो 11/10 माइनस 1 कर दो। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे R/100। ठीक है, ये चीज़ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस ये कितना हो जाएगा आपको, 10 है तो 10 1 10 11/10 1/10 हो जाएगा इसका, सिंपल सा है। और ये हो जाएगा R/100, ये चीज़ हुआ 1/10 और R/100। तो 10 से 10 कट गया। ठीक है, तो R कितना आ गया आप लोग का, 10%। 10% इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। गाइज ये देखो, द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल है करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 9:2। इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन है इज़ एन, देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे n² माइनस 10 क्यूब है और नेचुरल नंबर है, n² - 8² है, मतलब ये सब चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर गाइस हम लोग बात करें यहाँ पे, रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू रेगुलर पॉलीगन यहाँ पे है आपको। ठीक है, तो गाइस एक बात बताना है यहाँ पे कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपको पॉलीगन का 360 आपको n होता है, और जो इंटीरियर एंगल जो होता है वो आपको होता है यहाँ पे 180 माइनस 360/n होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है, इतनी बात आप लोगों को पता होगी। तो गाइज यहाँ पे 180 माइनस 360/n, ये चीज़ हुआ बाई 360/n। ठीक है, बराबर ये कितना दिया आपको 9:2, ये चीज़ दिया हुआ है आप लोगों को। यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ है आपको। ऊपर का x यहाँ पे ले लो तो कितना आ जाएगा आपको 180 x 360, ये हो गया आपको। और ये कितना आ जाएगा आप लोग को 360/x, ये आ जाएगा 9/2। x से x कट गया। ठीक है, ये x कट गया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आप लोग को 180 x माइनस 360। ठीक है, डिवाइडेड बाई 360 9/2, ये चीज़ आ गया यहाँ पे। तो गाइस एक बात बताना है यहाँ पे, ये जो आएगा आपको 180 x 360 माइनस 360/360, इससे उड़ा लो, कट गया, ये 2 बार में कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा x/2 माइनस 1 बराबर 9/2। तो नीचे चलते हैं। ठीक है, तो मतलब n/x हुआ, तो ये कितना आ जाएगा आपका n/2 बराबर, उधर उसको प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 11/2। 2 से 2 कट गया, तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा 11। n बराबर कितना आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे 11, तो n आपका है 11। आपका इस बताना है कि आपको जो इफ़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज n देन द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो गाइज ये तो मेनली n जो है आपका 11 आया है, ऑड है एक तरह से। अगर गाइज हम लोग पहला अगर चेक करें n² माइनस n, ठीक है, देखते हैं ये ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे n की जगह क्या आया हम लोग का, n की जगह 11 आया, तो 11 यहाँ पे पुट करो, तो 11 यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा इसका स्क्वायर 121 माइनस कितना आएगा आप लोग को यहाँ पे, ये 10 का स्क्वायर, 10 का यहाँ पे है, तो मेनली ये ऑड नेचुरल नंबर नहीं आएगा इस यहाँ पे, क्योंकि ये आ जाएगा आपको 1000। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर कभी नहीं आएगा ये चीज़। ठीक है, ये तो एक तरह से नेगेटिव में आएगा। दूसरा देखो n इज एन इवन नेचुरल नंबर,
सो गाइस यहाँ पे देखोगे n इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, इवन तो नहीं है, ऑड है। एन स्क्वायर माइनस 8 को स्क्वायर को देख लो, एन स्क्वायर कितना आपका 121 माइनस 64, ठीक है। तो कितना आएगा आपको, एक ये आपको ऑड नेचुरल नंबर बता रहा है, तो क्या ये तो ऑड ही आएगा क्योंकि 6 7 लास्ट में 7 आएगा ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको ऑड आएगा। बाकी एन स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो 120 माइनस 121 माइनस ये, ठीक है, 64, ओके। तो गाइज आपका यही तो ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा। बाकी एन स्क्वायर माइनस एन नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 121 ये हो गया माइनस 11, ये तो आपका इवन आ जाएगा, नहीं तो आपका ये ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन 3, ठीक है। तो बस इसमें आपको चेक करना था इंटीरियर और एक्सटीरियर यहाँ पे निकाल कर एंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गाइज, देखो यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस of 25 articles है in the same as the selling price of m articles if the profit is 25% है, then what is the value of m है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो है यहाँ पे गाइज सीपी जो है गाइज यहाँ पे 25 है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट 25 सेलिंग प्राइस ऑफ एम आर्टिकल, तो एस पी ऑफ एम यहाँ पे हो जाएगा, तो सी पी बराबर एम, एस पी बराबर 25 आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। ये चीज़ हुआ। उसके बाद ये कितना है आप लोग का यहाँ पे 25% है, ये 25 माइनस एम बाई एम इंटू 100, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा 25 एम, ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे एम इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2500, $2500 11 एम, ठीक है, 100 एम, ओके। तो ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 2500 है ये चीज़, तो ये आ जाएगा आपको इधर, एक काम करो 125 एम, ये 2500, ओके। तो एम बराबर कितना आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे 2500 बाई 125, ओके। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपको 25, आई थिंक 5 बार में 25 बन जाए 20, ठीक है। 20 इज़ द राइट आंसर, ओके, 20 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस ये क्वेश्चन को देखो, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन आर 18 सेंटीमीटर अपार्ट है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ इट, ठीक है। तो लेंथ आपको बताना है ईच साइड का यहाँ पे, ठीक है, हेक्सागन का। तो हेक्सागन गाइस कैसा होता है मेनली आपको, एक तरह से ऐसा होता है, ठीक है, एक तरह से में 6 साइड होता है, ओके, हेक्सागन का। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन 18 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो लेंथ ऑफ ईच साइड आपको बताना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड आपको बताना है यहाँ पर। तो गाइस एक तरह से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 18 सेंटीमीटर अपार्ट है यहाँ पर, तो एक तरह से यहाँ पे इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो गाइस हेक्सागन का यहाँ पे जो होता है मेनली, ठीक है, वो क्या होता है √3 बाई, मतलब √3/a/2, ठीक है, ये चीज़ होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो बीच का एक ट्रायंगल है, इसमें से अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ एल्टीट्यूड, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल ट्रायंगल में ये जो गाइस अल्टरनेट है वो होता है यहाँ पे √3a/2, ठीक है, एक तरह से ये वाला जो आपको यहाँ पार्ट दिख रहा होगा, ओके। तो गाइस ये कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, ये चीज़ है।
कितना आ जाएगा, √3 है, √3 आ जाएगा। देयरफॉर √3a बराबर 18 है, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ, 18/√3 और √3/√3, ये चीज़ हो गया। 3 से 3 6 18 हो जाएगा, 6√3। तो आपका 6√3 आपका राइट आंसर आएगा। बताओ, 6√3 आपका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ तक बात आई होप आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग का बात क्लियर होगा। अब आगे बढ़े, चलो। अब गाइस ये देखो, ए नंबर 1 + 7 का पावर 47 डिविजिबल बाई x, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डिविजिबल बाई x, ठीक है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग जानते हैं, वी नो डैट ए क्यूब प्लस जो बी क्यूब होता है वो क्या होता है आप लोगों को, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b, ये चीज़ होता है। तो गाइस फ्रॉम एबव हम लोग बोल सकते हैं कि अगर गाइस हम लोग को यहाँ पे a + b इज डिविजिबल बाई, ठीक है, x, सो द a क्यूब प्लस b क्यूब इज ऑल्सो डिविजिबल बाई x। अगर a + b डिविजिबल बाई x से हो सकता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब ये भी हो सकता है। मतलब 1 का क्यूब प्लस इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इसका 1 + 141, ठीक है। ये चीज़ हुआ गाइस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। ऑप्शन जो 3 होगा वो क्या होगा आप लोग का, राइट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, इन्हें जीपी है। The sum of the 18 terms of is equal to the sum of 22 terms and the sum of the 19 terms is यहाँ पे बताया गया 65 है। then what will the sum of 4 terms आपको बताना है। तो यहाँ पे i जो दिया हुआ है √1 का यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो गाइस एक बात इसमें ध्यान रखना, जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a Rn-1, ठीक है। a ओके, a इक्वल टू a ओके R-1 कट गया, इसका a से कट गया। उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे -1 से -1 भी कट गया। तो यहाँ क्या बचा आपको, r का पावर 18 माइनस r का यहाँ पे 22, सॉरी इक्वल टू, ये कितना हो गया, r का पावर 4 बराबर यहाँ पे 1, या फिर r का पावर 4 -1। सो यहाँ पे गाइज आपका जो r होगा वो क्या हो सकता है, 1 या फिर -1, ये बोल लो, ठीक है। या फिर 1 या फिर -1 होगा, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पे जो आपका r है यहाँ पे, तो आपको यहाँ बताना है कि एंड द सम ऑफ 19 टर्म इज ऑल्सो 65 है यहाँ पे। देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। अब देखो गाइस 1 क्यों नहीं होगा, अब देखो 1 का भी गाइस एक रीज़न है, क्योंकि गाइस अगर r बराबर 1 हो गया ना, ठीक है, तो इसके नीचे गाइस अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे r की जगह यहाँ पे 1 रख देता हूँ, तो ये तो 1 - 1 बराबर 0 बन जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 0 बन जाएगा ना, 0 थोड़ी रखना है यहाँ पे। यहाँ पे r को 1 मत लो, -1 यहाँ पे रखो, r को क्या रखो, -1 यहाँ पे रखो। सो गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
ए आर 19 माइनस 1 65 था ना यहाँ पे 19 टर्म्स का, बट वह टास्क यहाँ पे हुआ है ए आर का यहाँ पे क्या था आप लोग को 4 टर्म्स का यहाँ पे था, ठीक है 4 टर्म्स का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको -1 भी ऑलरेडी यहाँ पे यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है यहाँ पे 0 ही आएगा ना गाइस, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पे 1 या फिर आप -1 यहाँ पुट करोगे तो 0 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे गाइस 0, तो आपका 0 जो आपका राइट ऑप्शन होगा, मतलब राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। In a farmhouse there are only horses and sheep है, 50% of the horses was sheep है, were sheep then there would have been 50% more sheep than the number of horses, what percentage of all the animals are horses। ठीक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इन अ फार्मर देर आर ओनली हॉर्स एंड sheep, 50% horses were sheep है, यहाँ पे 50% horses were sheep है। तो यहाँ पे जो हॉर्स है मान लेते हैं 100 है, सीप है 100 बाई 50% हॉर्सेस है, यहाँ पे शिप है, यहाँ पे हॉर्स यहाँ पे 100x हो गया, यहाँ पे गाइस ये आपको 50x हो गया, ठीक है। उसका सिप यहाँ पे 100 बाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बोल रहा है 50% हॉर्सेस वेट सिप हो गया, ठीक है। 50% हॉर्सेस वेट सिप हो गया, तो मोर देन नंबर हो गया, ठीक है ओके। तो इसका कितना हो जाएगा आप लोगों को 400 बाई ओके। तो गाइस ये देखना, एक बात बताना, ये कितना हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे 100 बाई प्लस 50x, ये सिप डैश हॉर्स का डैश, ये कितना आ जाएगा 50x, ये कितना आ जाएगा आप लोग 50x, ठीक है। यहाँ तक बात गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ तक गाइज आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50x, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे 50% है ना यहाँ पे, तो 1.5 इंटू 50x, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 बाई, ठीक है। ये चीज़ हो गया, यहाँ तक आई होप गाइज आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके गाइज यहाँ पे क्या बताना है आपको, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हॉर्सेस, ये आ जाएगा टोटल 500, पहले से 400 था, अस्सी % आया गाइस, ठीक है। 80% इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब गाइस देखो, इफ x एंड y इज पॉजिटिव इंटीजर है, इफ f एंड m इज HCF ऑफ x एंड y सच दैट mx y इतना है 1080 है और 3 लेस देन m है एंड m इज लेस देन 12, देन हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपको बताना है ऑफ x एंड y एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक बात बताना है यहाँ पे मुझे, ठीक है। x यहाँ पे जो है x और y एज mx y है,
ठीक है। तो x बराबर अगर हम m के लेते हैं और y बराबर हम लोग यहाँ पे लेते हैं m और t, ठीक है। तो गाइस को प्राइम नंबर यहाँ पे क्या होगा, k और p, मतलब सेम नहीं आना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए को प्राइम नंबर में, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। उसके गाइस हम लोग बात करें m इंटू एम के, एम पी बराबर आपको कितना दिया है 1080, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है एम क्यू इसको गाइस आप लोग यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसे तोड़ सकते हो। तो गाइस आपको जो मेनली यहाँ पे दिया हुआ है 3 लेस देन एम है, लेस देन 12 है, एम लेस देन 12। तो गाइस एक ही पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है मेनली, ठीक है। एक ही पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे जो 3 लेस देन एम है और एम जो है लेस देन 12 है। आई थिंक यहाँ पे 6 एक पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे 6 एक पॉसिबल हो सकता है, एम बराबर 6। अभी आंसर नहीं आएगा इस, बट देखो तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज आया वे 2 नंबर कैन बी रिटेन एज को प्राइम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे गाइज एक ही प्राइम नंबर है, ठीक है, जो आपका 5 है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर n-1, ठीक है। तो आपका एक ही प्राइम नंबर है 2 का पावर 1-1, कितना होगा ये 0 हो जाएगा, 2 का पावर 0 कितना आ जाएगा 1। बट हमारे पास ऑर्डर पेयर कितने हैं यहाँ पे, x और y है ना, तो 1 और 2 इंटू 2 आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। 2 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर हम लोग 2 है ना, x और y 2 है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, 3 लेस देन m है और m लेस देन 12 है यहाँ पे, ओके। यहाँ तक आई होप गाइज आप लोगों को बातें समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ तक गाइज आई होप आप लोग को बात समझ में आई होगी। यहाँ पे m मैंने इसलिए 6 लिया क्योंकि यही एक कॉमन सेक्स आ रहा था, यहाँ पे एक प्राइम नंबर था यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या हो सकता था, यहाँ पे जो हम लोग गाइज टोटल नंबर जो वेज हो सकता है वेयर 2 नंबर्स कैन बी रिटन एज को प्राइम, तो 2 का पावर n-1, तो हम लोग पास एक ही प्राइम नंबर था तो 1-1 किया, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे 1 आया। बट यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे x और y आपको पेयर का, तो 1 इंटू 2 यहाँ पे 2 आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। 2 आपका राइट आंसर आएगा, ओके। सो गाइज ये था हम लोग क्वेश्चंस। अगर आप लोग SRCC 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो, गलती से 24 आ गया है, तो मेनली आपको ये सब सारा आपको पैकेज मिलता है इस कोर्स में, जहाँ पे आपको 6 लाइव टीचमेंट क्लासेस सारा मिल जाता है। टीचमेंट क्लास लाइक जूम क्लास जैसा होता है, DI रीजनिंग वर्बल क्वांट सब सारा मिल जाता है। 4000+ रिकॉर्डिंग्स क्वेश्चंस मिल जाती है, हम लोग ई बुक देते हैं। रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाता है, 5 फुल एंड मॉक्स, 10+ टेलीग्राम सेशन मिल जाता है, GDY कोर्स इंक्लूडेड आपको इसमें मिल जाता है। और इस साल काफ़ी SRCC के स्टूडेंट्स हम लोग कॉलेज में गए हैं, तो 5 जून 2025 तक आपको उसका वैलिड रहेगा, ठीक है। GDPI के बाद तक सिलेक्शन तक आप लोग का रहेगा। सारा प्राइस सारा स्टार्टिंग डेट 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। बाय गाइज ये सब क्लास की टाइमिंग है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेनली 10 PM पे हम लोग क्लासेस होती है। GK की आप लोगों को नहीं होगी, मेनली आपको VA, LR और क्वांट्स DI की यहाँ पे क्लास होगी। क्वांट्स के टॉपिक यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हो। आप लोग ऐसे ही चलेगा, ठीक है। सो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर कर देना, ठीक है। चलो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।